जय हिंद साथियों। आज बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों के टॉपिक लेकर आया हूँ राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण बात करते हैं, बहुत ही शानदार टॉपिक है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो इसमें ये राजस्थान एकीकरण से संबंधित जरूरी क्वेश्चन आता है। तो बात करता हूँ राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण, ठीक है, ये एकीकरण पता होना चाहिए आपको। तो हम बात करें राजस्थान का एकीकरण का अध्ययन करने से पहले आपको कुछ बातें भारत के एकीकरण की भी पता होनी चाहिए। तो बात करता हूँ भारत के एकीकरण में और राजस्थान के एकीकरण में जो एकीकरण हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोग से हुआ है। जैसे भारत का बिस्मारक कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ये सरदार पटेल है, इनको ये सरदार की उपाधि किन्होंने दी थी? तो गुजरात में एक स्थान है बारदोली। बारदोली की महिलाओं ने कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है साथियों, गुजरात में। आगे की ओर राजस्थान शब्द को सबसे पहले रजवाड़ा या राजस्थान किसने कहा था? तो कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को रजवाड़ा या राजस्थान कहा था। और ये राजस्थान शब्द सबसे पहले राजस्थान को राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ, किसने किया था? तो 1800 ईस्वी में किया था। आयरलैंड के निवासी थे जॉर्ज थॉमस ने ये राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे की ओर बात करें तो भारत की बात है तो भारत में सबसे बड़ी रियासत थी, भारत की सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद थी। उससे पहले राजस्थान में एकीकरण के समय 565 रियासतें थी। राजस्थान में एकीकरण के समय 565 रियासतें थी। कितनी थी? 565। 565 में से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली 562 रियासतें थी। कितनी थी? 562। अब 565 विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए उन्होंने, 3 अपवाद थी। तो 3 का नाम बताता हूं, देखिए साथियों। पहली एक हैदराबाद आ गई, ठीक है। दूसरी है जूनागढ़ कहां पर है? गुजरात में जूनागढ़। और एक जूनागढ़ को किलो आपने राजस्थान में भी है, बीकानेर के अंदर। कहां पर है साथियों? बीकानेर के अंदर। और तीसरी कौन सी थी? कश्मीर, ठीक है। उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। आगे, और पूरे भारत में एक ऐसी रियासत थी, मुस्लिम रियासत के नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम था पालनपुर गुजरात। वो मुस्लिम रियासत के नाम से जाना जाता है, पालनपुर गुजरात, ठीक है। पालनपुर गुजरात एक मुस्लिम रियासत थी। उसके बाद क्या होता है साथियों, एक उसकी भारत में एकीकरण और राजस्थान में एकीकरण हुआ था। उस समय एक श्रीनगर में बैठक हुई थी। उस बैठक में एक कार्य तय किया गया था। तो उसमें क्या बातें हुई बताता हूं सारी। उसमें एक शर्त रखी थी, जो भी रियासत है जिनकी जनसंख्या 10 लाख और वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक हो, वो अपनी रियासत को स्वतंत्र रख सकती है। तो
तो उनमें राजस्थान में इस शर्त को पूरा करने वाली 4 रियासतें थी, उसका नाम बताता हूं। पहली थी जोधपुर, दूसरी उदयपुर, बीकानेर और जयपुर। 4 ऐसी रियासतें थी पूरे राजस्थान में। यह पूरी शर्त थी तो भारत में भी रखी गई, लेकिन राजस्थान में ऐसी रियासतें इस शर्त को पूरा करने वाली 4 ही थी। ठीक है साथियों, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और जयपुर हो गई। अब एकीकरण के समय कितनी रियासतें थी वो सारी बताऊंगा और आगे चलते हैं। अब राजस्थान की बात करें, राजस्थान में सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ जोधपुर है, तो सबसे छोटी रियासत शाहपुरा भीलवाड़ा है। सबसे छोटी रियासत शाहपुरा भीलवाड़ा है, तो सबसे नवीन रियासत झालावाड़ है। सबसे नवीन रियासत झालावाड़ है, तो सबसे पिछड़ी रियासत जैसलमेर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाली रियासत जयपुर है साथियों, सर्वाधिक जनसंख्या वाली रियासत जयपुर है। सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ है। ठीक है साथियों, सबसे बड़ी मारवाड़ जोधपुर और सबसे छोटी शाहपुरा भीलवाड़ा। इतना याद हो गया साथियों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको शायद ऐसा वीडियो आएगा, कम समय में ज़्यादा जानकारी लेनी है, तो इसी चैनल पर मिलेगी साथियों, इसी चैनल पर मिलेगी। और सब्सक्राइबर लाइक करते रहिए, और क्योंकि आप जितना मुझे सहयोग करेंगे इन वीडियो में, जितना भी आपको अच्छा मैटर देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे की ओर। राजस्थान में एकीकरण के समय 19 रियासत थी। 3 ठिकाने थे। एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। 2 जाट रियासत थी, एक मुस्लिम रियासत थी, तो वो भी मैं आपको दर्शाता हूं। देखिए, 19 रियासतें थी, एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश था। 2 जाट रियासत, एक मुस्लिम रियासत, ठीक है। 19 रियासत और 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? केंद्र शासित प्रदेश था, वो था अजमेर मेरवाड़ा। ये सी श्रेणी का राज्य था। कौन सी श्रेणी का राज्य था? सी श्रेणी का राज्य था। भारत में 3 प्रकार की श्रेणियां हुआ करती थी। जो अजमेर मेरवाड़ा सी श्रेणी का राज्य था, यहाँ पर चीफ कमिश्नर बैठा करता था। और बी श्रेणी में जहाँ राज्यपाल का शासन था, मध्य भारत और राजस्थान आया करता था। और ए श्रेणी में जहाँ सरकार का शासन था, जैसे बंबई, मद्रास और बिहार, वहां पर सरकार का शासन था। ठीक है साथियों, और 2 जाट रियासत बताता हूं। जाट रियासत थी भरतपुर और धौलपुर। ठीक है। और मुस्लिम रियासत थी टोंक। ठीक है, जाट रियासत सारी बता चुका हूं। अब साथियों आगे बढ़ते हैं।
जो अजमेर सी श्रेणी का राज्य था, अजमेर सी श्रेणी का राज्य था, अजमेर सी श्रेणी का राज्य था। वहां की एक विधानसभा थी, वहां की एक विधानसभा थी, इसे कहते थे धारासभा। उसमें कुल सदस्य 30 सदस्य। वहां का एकमात्र मुख्यमंत्री हरिबाबू उपाध्याय, हरिबाबू उपाध्याय। जैसे बचपन का नाम था बद्रीनाथ, बचपन का नाम था बद्रीनाथ, जिन्हें दास साहब के नाम से जाना जाता, राजस्थान में दास साहब के नाम से जाना जाता था। ठीक है, राजस्थान में दास साहब के नाम से हरिबाबू उपाध्याय, हरिबाबू उपाध्याय, उपाध्याय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, इतना आपको याद हो। अगला वो एकीकरण है, तो एकीकरण में हमें कितना समय लगा, एकीकरण राजस्थान का एकीकरण होने में कितना समय लगा और कितने चरण में तैयार हुआ। तो राजस्थान का एकीकरण में वो 7 चरणों में पूरा हुआ। कितने चरणों में? 7 चरणों में। 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था और राजस्थान का एकीकरण पूरा होने में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। लोग क्या कर रहा है एग्जाम में? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अरे उसमें तो हमारा संविधान लागू हुआ था, हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन भारत के संविधान में लगे, लेकिन राजस्थान के एकीकरण में तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, 14 दिन ही लगेगा। ठीक है साथियों, इतना हो गया। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन में राजस्थान का एकीकरण होगा। अब आगे की ओर बात करते हैं, तो राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में। नेक्स्ट एपिसोड में आपको सारी की सारी चीज बता दूंगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि फ़ोन के अंदर इतनी बड़ी मेमोरी है। तो इसीलिए जितना आपको मैटर मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग पढ़िए आप, और आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी मिलेगी तो वहीं पर ही मिलेगी। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड के साथ।